हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग राजस्थान के दिल्ली करंट अफेयर्स में 11 जून का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। देखिए, हम लोग आगे का आज का करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं, उससे पहले हम कल क्या पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते। देखिए, कल जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी उसमें फर्स्ट था कि भाई वीआईटी मेसरा ने लुप्त सरस्वती नदी का मार्ग खोजा है। जो पश्चिमी राजस्थान में पहले सरस्वती नदी बहती थी प्राचीन काल में, तो रिसेंटली एक बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस मेसरा रांची में स्थित है ये। तो बीआईटी मेसरा रांची ने इस सरस्वती के मार्ग खोजने का दावा किया है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि लुप्त सरस्वती नदी का मार्ग हाल ही में किस संस्था द्वारा खोजा गया? बीआईटी मेसरा रांची द्वारा। इसके अलावा जो है गिव अप अभियान, जो ये फूड सिक्योरिटी एक्ट इससे संबंधित है, तो गिव अप अभियान के तहत जो है सब्सिडी छोड़ने वाले के संदर्भ में पहले स्थान पर कौन सा जिला रहा है राजस्थान का? तो राजस्थान का जयपुर जिला रहा है गिव अप अभियान के तहत पहले स्थान पर। ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा था चौथी नेशनल मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। अब इसमें राजस्थान उप विजेता रहा, इसका विजेता महाराष्ट्र रहा। राजस्थान ने इसमें 16 पदक जीते, 16 स्वर्ण पदक जीते, जिसमें एकमात्र महिला खिलाड़ी थी सुनीता देवी। तो ये हमने कल पढ़े थे। आज की हम लोग इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करें तो देखिए, आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है राजस्थान जल संरक्षण संरचनाओं से संबंधित। अब राजस्थान सरकार ने ये घोषणा की है कि राजस्थान सरकार राज्य में जल संरक्षण के लिए 45,000 जल संरचनाएं का निर्माण करेगी। तो यहाँ से सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान सरकार द्वारा जल संरक्षण हेतु राज्य में कितनी जल संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा? 45,000। और ये जल संरक्षण की संरचनाओं का किसके तहत निर्माण किया जाएगा? तो वह रहेगा कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान जो है, यह प्रवासी राजस्थानियों, प्रवासी जो राज्य के प्रवासी व्यवसायी है, उनके सहयोग से किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए, प्रत्येक वर्ष जैसे अभी जो रिसेंट है ईयर, इसमें प्रत्येक जिलों में कम से कम 125 संरचनाएं निर्माण की जाएगी और कुल 5,000 संरचनाएं इसमें निर्मित की जाएगी। अब देखिए, ये अभियान क्यों चलाया जा रहा है या जल संरचनाएं क्यों बनाई जा रही है? तो राजस्थान भारत में जो है अति दोहित जल के अति दोहित जिलों में आता है। अति दोहित का मतलब क्या होता है? राज्य का अति दोहित मतलब अत्यधिक यूज किया जा रहा है जल का, जबकि जल की कमी हो रही है। इस कारण से ये अभियान चलाया जा रहा है और इस प्रत्येक जिले में जल संरचनाएं बनाई जाएगी ताकि जल संरक्षण को प्रोत्साहन मिले। तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, राजस्थान में जो पारंपरिक प्रणालियां रही है जल संरक्षण की, वो कौन कौन सी है? बावड़ियां, जोहड़, तालाब, कुएं, ये राज्य में जल संरक्षण की प्रणालियां रही है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है कि ये जो जल संरक्षण अभियान केंद्र सरकार के कैच द रेन अभियान से प्रेरित है। अभी रिसेंट वंदे भारत जल संरक्षण जन अभियान भी संचालित हो रहा है, जो 5 जून से 20 जून तक रहेगा। तो वो भी जल संरक्षण से संबंधित ही है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी ध्यान रखना है हमें कि कौन सा अभियान कब से कहाँ। वंदे भारत जल संरक्षण जन अभियान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा यहाँ पे जो जल संरचनाएं कितनी निर्मित की जाएगी, तो वो भी इंपॉर्टेंट है कि ये 45,000 जल संरचनाएं निर्मित की जाएगी। अब अपन आगे बात करें तो देखिए, ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन। राज्य सरकार ने बजट की घोषणा में बताया था कि भाई प्रत्येक गांव में ये सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। तो इसके तहत जो है, इसके जो मानदंड है, इसमें कुछ चेंज किए गए हैं। क्या चेंज है वो इंपॉर्टेंट है कि इस सहकारी समितियों में न्यूनतम सदस्य संख्या 150 हो सकती है और इसमें जो न्यूनतम हिस्सा राशि है, जो कंट्रीब्यूशन है, वो 1.5 लाख रुपए हो सकता है। तो इससे क्या है कि जो सहकारी समितियों इस जो ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक गांवों में सहकारी समितियों के गठन को प्रोत्साहन मिलेगा। तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आदिवासी क्षेत्र है उसमें वनधन केंद्रों के माध्यम से भी इन समितियों को, सहकारी समितियों को सहयोग दिया जाएगा। तो ये चीज एक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम बात करें, अब तक राज्य में 118 समितियों का गठन हो चुका है। लेकिन ये डाटा आप याद ना रखें, क्योंकि अभी जो टोटल ग्राम सेवा सहकारी समितियां गठित होगी वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ग्राम सेवा समितियां, सहकारी समितियां प्रत्येक गांव में स्थापित की जाएगी। यह बजट में घोषणा की गई थी। और इसके मानदंड जो है, इनमें शिथिलन जो छूट दी गई है 50%। इसमें पहले ज्यादा सदस्य संख्या 300 सदस्यों की थी, अब 150 कर दी और 1.5 लाख की हिस्सा राशि रखी गई है। तो ये चीज यहाँ पे, ये जो मानदंड है इसके बारे में आप ध्यान रखिए, ये पूछे जा सकते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो देखिए, जो है सुनील मूवाल राजस्थान के खिलाड़ी है। अभी रिसेंट चर्चा में रहे, नेशनल लेवल पर ये इंटरनेशनल कंपटीशन में खेलेंगे। तो ये किस कारण से चर्चा में रहे? इनका चयन अंडर 19 भारतीय वॉलीबॉल टीम में किया गया है। ठीक है, ये अभी भारतीय अंडर 19 वॉलीबॉल टीम में इनका चयन किया गया है। ये राजस्थान के चोमू से है, बिशनपुरा चारणावास चोमू जिले से है, ये चोमू जगह से है। ये चीज ध्यान रखना है हमें। इसके अलावा ये कौन सी
वो कंपटीशन में भाग लेंगे तो सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में जो उज्बेकिस्तान में आयोजित होगी उसमें ये भाग लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, सुनील मुवाल कहाँ से है, चोमू से है। इनका अंडर 19 भारतीय वॉलीबॉल टीम में चयन हुआ है और ये उज्बेकिस्तान में चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। और इसके अलावा जो न्यूज इंपॉर्टेंट है वो है बीच कबड्डी नेशनल गेम्स। तो इस बीच कबड्डी नेशनल गेम्स में राजस्थान का क्या प्रदर्शन रहा। राजस्थान इस गेम में उप विजेता रहा। और इस जो बीच कबड्डी गेम है इसका आयोजन कहाँ गया, इसका आयोजन मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया। तो इसका खिताब किसने जीता, तो इसका खिताब जीता आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश विजेता रहा और राजस्थान इसमें उप विजेता रहा। आंध्र प्रदेश ने 42-32 से राजस्थान को हराया था। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट बीच कबड्डी नेशनल गेम्स कहाँ आयोजित हुआ, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। विजेता कौन रहा, आंध्र प्रदेश, उप विजेता राजस्थान रहा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। प्रमुख खिलाड़ी अनुज, जय भगवान, विजेंद्र, ये चीज इतना इंपॉर्टेंट नहीं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये चीज ध्यान रखना है। राजस्थान कबड्डी संघ के अध्यक्ष कौन है, तेजस्वी सिंह गहलोत। तो यहाँ पे आपको 3-4 पॉइंट्स, आपको 3-4 क्वेश्चंस यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है या फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है वो है बीच गेम नेशनल गेम्स कहाँ पे, बीच कबड्डी नेशनल गेम्स कहाँ आयोजित हुआ, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। इसका विजेता आंध्र प्रदेश रहा, उप विजेता राजस्थान, और राजस्थान कबड्डी संघ के अध्यक्ष तेजस्वी सिंह गहलोत रहे। तो ये इस स्लाइड से संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है। देखिए राजस्थान करंट अफेयर्स में आपको इसके अलावा जो है साप्ताहिक क्विज का भी इसमें अपने क्लास रहेगी, उसकी भी लिंक आपको जल्दी अवेलेबल करवा दी जाएगी। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।